महाभारत में एक प्रसंग आता है जब ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों का आगमन पांडवों के वनवास के दौरान उनके आश्रम में होता है। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें संतुष्ट करना अत्यंत कठिन था। उस समय पांडवों के पास कोई विशेष साधन नहीं थे जिससे वे ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों का स्वागत कर सकें। द्रौपदी के पास अन्न का एकमात्र स्रोत अक्षय पात्र था जो सूर्य देव के आशीर्वाद से उन्हें मिला था। ये पात्र तब तक भोजन प्रदान कर सकता था जब तक द्रौपदी ने भोजन ग्रहण नहीं किया होता। एक दिन द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और उसी दिन ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य उनके आश्रम में आए। पांडवों को चिंता हुई कि अगर वे ऋषि को भोजन नहीं करा पाए तो ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो सकते हैं और श्राप दे सकते हैं। इस कठिन परिस्थिति में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और तुरंत प्रकट हुए। द्रौपदी ने उन्हें अपनी कठिनाई के बारे में बताया और श्री कृष्ण ने द्रौपदी से अक्षय पात्र लाने को कहा। जब द्रौपदी ने पात्र को श्री कृष्ण के सामने रखा तो श्री कृष्ण ने उसमें से एक छोटा सा कण ढूंढ निकाला और उसे ग्रहण किया। श्री कृष्ण के इस एक कण को खाते ही उनकी दिव्य शक्ति के कारण ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य तृप्त महसूस करने लगे और उनकी भूख शांत हो गई। इस प्रकार उन्होंने बिना किसी गुस्से के पांडवों का आश्रम छोड़ दिया और इस प्रकार पांडव एक बड़े संकट से बच गए। ये घटना हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला से यह सिद्ध होता है कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार के कष्टों को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। द्रौपदी का श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास और उनकी निस्वार्थ भक्ति उन्हें हर संकट से सुरक्षित निकालती है।